सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। लो दोस्तों, सारी वीडियो अब तक बना चुका हूँ। अब जो लास्ट वीडियो जो है अपना ये लहसुन की है। और आज जो है दिल्ली में थोड़ा पाप कम होया, क्योंकि दिल्ली में अब तक सिर्फ एक ही बारिश है। पूरे हिंदुस्तान में सारी जगह बारिश बरस रही, और दिल्ली में ऐसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, क्या अब तक कौन कौन रह रहे जी। यहाँ बरसात नाम की चीज़ ही नहीं है। आज हुई वो भी थोड़ी बहुत ही बारिश, ज़्यादा नहीं है जी। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज के क्या क्या रेट चले जी, बिक्री कैसी चली। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ के माल है। मोली माल तो बोली में सारे तकरीबन बिक चुके हैं जी। पंजाब वाले बंदे भी बैठे जी, और सुबह का टाइम हो जाए, सुबह नहीं है जी, दोपहर का 12 बज गए जी। पंजाब वाले बैठे जी। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम जी, बढ़िया जी। आज दिल्ली में थोड़ा पाप कम हुआ है जी। हाँ, आज दिल्ली में पाप कम हुआ, तो आज बारिश हुई है। आज पाप कम हुआ है, आज बारिश हुई जी। अच्छा जी। पंजाब जी। पंजाब। और वो कबूतर वाला भी तो था भाई साहब यहाँ। कितने गए आए हुए कबूतर वाले। अच्छा जी, अच्छा। आज की क्या रिपोर्ट जी। आपको याद कहते हैं भाई साहब। दोस्तों, इस भाई साहब के पास 1 लाख रुपए वाले कबूतर है जी, इसके पास भाई साहब के पास। और अब तो इन्होंने एक जंगली सूर भी पाल लिया जी। और ये कबूतरों के पंछियों के शौकीन है जी बहुत। इनके जो मैंने वीडियो बनाई थी घर में जाके, अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे कबूतर जी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन्होंने एक नया कबूतर पाला है जी। मैंने पूछा क्या कबूतर पाला ना, क्या हुआ। गाड़ियाँ कितनी आ रही है आज। देखो जी, गाड़ियाँ आज है 9 गाड़ियाँ कम है। अच्छा जी। और बिक्री बढ़िया है, कहीं बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब बिक रहा है। कौन सा बेटा, ये 210 देने वाली बात है। माल बढ़िया है। ये माल कहाँ का, जिस पर रख रखा था ना भाई ने? श्रीनगर था। हाँ जी, श्रीनगर। अच्छा, वो श्रीनगर, ये हिमाचल है। और ये भी श्रीनगर जी। सारा श्रीनगर है जी। अच्छा जी, अच्छा। ये पंजाब बिक लिया जी। पंजाब सारा बिक गया। अच्छा जी। 2 टेम्पो पंजाब से मेरे पास। अच्छा जी। और वो सब निपट गए। आज के पंजाब के क्या रेट चले जी। पंजाब वही है जी, 100-110 रुपए से लेके ऊपर में 200 तक बेचा। 100-110 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो। अच्छा जी। इसके अलावा कश्मीर आज ताजा हो गया। कश्मीर का माल ताजा है जी। नहीं वही चल रहा है। अच्छा जी। कश्मीर पीछे से कोई पड़ते नहीं है। कश्मीर पीछे में तेज है, 140 से 160 पीछे है। वहीं पर जी लैटरी लग गई जी कश्मीर वालों की तो। उनको समझ आ गया ना उनके माल की कीमत क्या है। अच्छा जी। अभी वो 100 बेच रहे हैं आराम से। अच्छा। हमारा मकसद भी यही है। देखो, अपना मकसद अपनी कमाई करना नहीं है। अपना मकसद है जो किसान इतनी मेहनत से पैदा करता है उसको मूल मिलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। उसको उसका मूल मिलना चाहिए। तो यहाँ दिल्ली में क्या रेट चल रहा जी। कौन सा कश्मीर 150-60 है। यानी ये तो एमपी वाला काम हुआ है जी। हाँ, जैसे एमपी का माल यहाँ वारा ही नहीं खाता जी, वहीं महंगा है जी। हाँ। और ऐसे कश्मीर को गया जी। हाँ। ठीक है जी। हिमाचल आया जी आज। हिमाचल भी अब कम हो गया, 2 गाड़ी है। अच्छा लेकिन जी। कम हो गए 185 रुपए। ठीक है आज अपने में एक गाड़ी है। अच्छा जी। हिमाचल की। हाँ, अब लिमिटेड ही माल आना है, जो लोगों के हाथ में पड़ा है वही चलता रहेगा। अच्छा जी। एक खुशखबरी है, चाइना की गाड़ी पकड़ी गई बॉर्डर पे। अच्छा जी। नेपाल बॉर्डर पे। और कह रहे कोई आदमी भी पकड़ा गया। अच्छा जी। जी। चलो, ये तो बॉर्डरों पे है। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ माल बिक रहा है वहाँ भी पकड़ी जानी चाहिए। ठीक है जी। अब कल ग्रुपों में लोग बोल रहे थे दिल्ली में आया, भाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैंने ठेका नहीं ले रखा। ठीक है जी। है ना, मैं खुद अपने ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। दिल्ली में आ रहा है, आप लोग उस पर कार्रवाई करवाओ, किस पे आ रहा है, क्या नहीं है, क्या है, ये आप लोग बोलो। ठीक है जी। हम हिंट दे सकते हैं, लड़ना आपने। ठीक है जी। हाँ। ठीक है जी। आपका तो काम कमीशन का है, व्यापारी तो और तेरे बैठे जिनके पास माल पूरा है। हिंदुस्तान बैठा है। ठीक है जी। आप बोलिए ना, आप ट्वीट कर रहे हो ना पीएमओ को, ये भी ट्वीट करो। ठीक है जी। सबका मैंने नहीं कहने ना सर, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, बढ़ना आप लोगों ने। ठीक है जी। जी। आज के हिमाचल के क्या रेट बताया जी आपने। हिमाचल 150 रुपये। ये वाला माल 140 रुपये का दिया है, देख लीजिए। ये बड़ा गोली एकदम गोली है जी। हेड गोली। अच्छा जी। इसका मोटा, इससे थोड़ा मोटा था वो 160। अच्छा जी। और एकदम मोटा था हिमाचल का। आप गाड़ी में ये पीछे लगा हुआ है,
हाँ जी। इसके पीछे गाड़ी में जो माल देखा आपने, हाँ जी। वो 200 बोल रहे हैं। और ये लंबी पूंछ वाला कहाँ गया जी है? ये तो वही है ना जी, रियावन सिल्वर। अभी 5 कट्टे पड़े हैं रियावन सिल्वर के। वो जो उस दिन लड़का आया था जी। हाँ हाँ हाँ, अभी 5 कट्टे पड़े हैं। अभी तक माल बिका नहीं जी? माल सारा बिक गया था। 5 कट्टे एक ने बोले थे कि जी रख देना, और ना तो आए। 2000 में दे के 5 कट्टे नहीं रखे जाते ना जी। अच्छा जी। तो 5 कट्टे पड़े हैं, किसी को लेना हो तो बता देना। रियावन अच्छा जी। सिल्वर भी है। अच्छा जी। अच्छा जी, बीज के लिए जी? बीच के लिए। ठीक है जी। तो बाकी बाबू जी मैं एक चड्डा सा सवाल पूछ लूँ जी। हाँ बोलो ना। ये ऐसा तो नहीं है जी लोगों के पास माल सब ने, किसानों ने रोक रखा क्योंकि अब की बार किसान व्यापारी है जी, माल है या नहीं है मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं है जी अभी तक सारा ने सपना ज़्यादा बड़ा देखो हो और बाद में लंका लूट जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता जी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए आपको आज पूरा फिर समझाऊं, आप लंका लूटने का किस लिए बोल रहे हैं? लंका लूटने का मतलब है कि कहीं बाद में भी सब ने तेजी 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 के चक्कर में रोक रखा, और अभी आप कई दिन से कह रहे कि बेचो। हाँ, थोड़ा बेचो। लोग बेच रहे हैं जी, माल बेच भी रहे हैं धीरे धीरे। एक सिर्फ जो खतरा था कि ये जो विदेशी माल आने हैं, भले इराक से आए, ईरान से, अफगानिस्तान से आए, कहीं से भी जो आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान का माल आएगा उसको तो रोक नहीं सकते। हाँ, ये इराक, तो फ्री होल्ड है, अफगानिस्तान नहीं रुकेंगे। उसके लिए बोलना भी ना चाहिए किसी ये आएंगे, वो तो आएगा। हम उसी हिसाब से अपने मालों को देख के धीरे धीरे चलते रहे। ठीक है जी। अब उनके आने से फर्क कितना पड़ेगा, मेन मुद्दा है ये। देखिए अभी ये 15-20 महीना तो डाउन होता नहीं, ये तो पक्का समझ रहे। ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ देखनी है कि कितना आता है, कितना आ रहा है। 20-30 गाड़ी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उस टाइम देखना पड़ेगा, तब भी कोई लंबी चौड़ी घबराहट नहीं होगी। ठीक है जी। मैं बता दूं अभी, क्योंकि अभी वो आदमी फिर कहता है यार अभी तो महीना ही बचा है, इसमें बेच लो। महीने हमारे पास वही 5.5-6 हैं जो कल मैं बता रहा था, है ना। आराम आराम से बेचते चलो ना, हमने 500-400 के ख्याल में बैठ रहा है। कोई 300 पार 400 पार वाले में बैठे जोन से वो रहने दो, ये भाव कम नहीं है। 200-250 होगा, अपना निकालते चलना धीरे धीरे, है ना। 20-30 में बढ़ेंगे, अपना बेचते चलो। ठीक है जी। ये महीना 20-30 में और बढ़ेंगे, इसमें धीरे धीरे बेचते चलो, फिर आगे देखेंगे। अपने पे जितना माल है 60%, जिस पे जितना पड़ा है उसका 60% आप धीरे धीरे करके महीना सवा महीने में बेचो। ठीक है। बाकी जो है फिर देखेंगे ना। फिर अगर डाउन आता है, आज हमने 60% बेचा होगा तो डाउन आएगा, फिर ले लेंगे ना। और जब चाइना एक नंबर से, ये चाइना क्या, जब ये वो ईरान अफगानिस्तान आएगा एक नंबर से आएगा, तब वो ले लेंगे। हमारे को डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा है कि वो नहीं लेना, अपना लड़ाई 2 नंबर की है। कुछ और चीज़ें देख रहा मैं मंडी में जो एक बार तेज सी थी, रोक ली गई, उनमें थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा। यह लगा लो कि वो जो गाड़ियाँ लगातार चढ़ाई पे चल रही थी ना, उनकी लगेगा, दम टूट गया। बिल्कुल लगेगा। अच्छा जी। बिल्कुल लगेगा सर। आप ये देखो, मैंने कभी नहीं बोला माल रोक लो कि जब 400 होगा हम तभी बेचेंगे। मैंने हर बार यही बोला है कि धीरे धीरे चलते रहो। ये साल ट्रेडिंग का है, मेरी कोई वीडियो उठा लो, मैंने ये साल स्टॉक का बोला ही नहीं। मध्य में लो और तेजी में बेचो। ये संतुष्टि की सीमा कहाँ है जी? संतुष्टि की कोई सीमा नहीं है जी। फिर भी बताओ क्या सीमा होती है संतुष्टि की? कोई तो होगी। अरे सर, सिंपल सा फंडा रखो, बहुत छोटा सा। जब मद्दा है तब लेना, जहाँ 30-40 रुपये किलो मिले वहाँ बेच दो। कम होता है 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मिल जाए, कम होता है। ठीक है जी। भाई आज आप अब लोग उल्टा कहते हैं, ये बेचने का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे लोग इसके बाद खरीदेंगे, तो खुद ही आप गलत कर दे ना। फिर आगे अगर डाउन आता है आपको, हम तो फंस गए, अब क्या करें। ठीक है जी। ये इस साल ये वाला क्वेश्चन कई बार हमारे आगे आया, जब तेजी में लोगों ने लिया, मद्दा होते ही कहा अब क्या करें। कुछ ने बेच लिया मद्दे में घाटे खा के, कुछ ने बराबर पे छूट गए, बराबर में छूट के हो गया, हम तो बच गए, जबकि हमारी बेवकूफ़ी थी। हमारे को उसी में संभल के चलना था। हम बराबर पे बच के खुश होते हैं, लोग कमा के निकल रहे हैं। ठीक है जी। अभी भी थोड़ा थोड़ा करके माल बेचिए। आप इकट्ठा बेचेंगे फिर मरेंगे, फिर नुकसान खाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके माल बेचो। क्योंकि कल किसी एक बंदे का फ़ोन आ रहा था जी, वो कह रहा था जी
पिछले साल के जो किसानों के पास पैसे बटे हुए ना, उससे किसान सक्षम हो गए, अच्छी कमाई हुई, सबके पैसे 4 पल्ला पैसे हैं जी। हर किसान ने अब की बार माल भी लगाया, माल भी पिछले साल से 1.5 गुना था। चाहे खराब हो अलग बात है, पर उसके घर में है तो खराब माल नहीं बिक रहा है जी, खराब तो बहुत बिक रहा है। ठीक है जी, खराब बिक तो भी उससे रहा क्या है ना, और खराब का मैं बता दूं फ्लेक्स बन रहा है। मेरी बात तो सुनो, वो कह रहे कि किसान सक्षम है भी, किसानों के पास माल बहुत है, कहीं ऐसा ना हो भी बाद में सारे इकट्ठे आए। सर देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ किसान में माल है, बहुत है कम है, वो एक डिफरेंट मैटर है। इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल ही लुट जाए, इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही लुट जाए। ठीक है जी, दोनों में ही है, कोई बहुत इतना नहीं पड़ा, कोई भी किसान बेवकूफ़ नहीं है, सब समझदार लोग हैं। सब ने अपना आधा आधा माल 60% माल बेच चुके हैं। भाई साहब आप लोग पंजाब से हैं, अपना आधा माल तो बिक चुका होगा, ज़्यादा बिक गया होगा, कितना 60-70% बिक गया होगा, 30% रहा होगा, तो उसमें 10-15% हम बीच में लगा देंगे, बाकी 15-20। सर आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, ये वो लोग बोल रहे हैं जो एसी कमरों में बैठ के बातें फैलते हैं, ये वो लोग हैं जो ज्ञान फैलते हैं एसी कमरों में बैठ के। तो कह जब मार्केट टूटती है तो सबसे पहले किसान घबरा के माल फेंकता है, सबसे ज़्यादा ये घबराता है। भाई उन पे कोई गाइड देने वाला नहीं है। यहाँ 50 व्यापारी मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को गाइड करके निकल जाते हैं। उनका साथ कौन देने वाला बताओ? उनके लिए गाइड करने वाला कौन है? ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो बनाया गया था कि छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सक्षम है, उसको हमारी जैसे टटपूंजियों की जरूरत भी नहीं है। हम टटपूंजियों में आते हैं उनके लिए, ठीक है समझिए, तो हमारी जैसे टटपूंजियों की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म मेन बनाया गया था किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। ठीक है जी, लेकिन ना मेरे को उम्मीद थी ना आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसमें विदेश के लोग भी, हिंदुस्तान की लहसुन की मार्केट क्या बैठेगी, विदेश के लोग भी इसको देखते हैं। ठीक है जी, आज की तारीख में 9 कंट्रीज में हमारा चैनल देखा जा रहा है। ठीक है जी, और किसी को अगर ये हवाबाजी लग रही हो तो राणा जी के नंबर पे उसकी डिटेल ले सकता है, कौन कौन सी कंट्री में कितने कितने घंटे देखा जा रहा है। ठीक है, ये तो सारी डिटेल है बिल्कुल, एक एक वीडियो की जी, हर वीडियो की डिटेल मिल जाती है। हाँ जी, ये वीडियो इतने घंटे इस कंट्री में देखा गया, सारी आती है ना डिटेल। तो साहब हमारे को भी उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा चैनल बन जाएगा कि देश विदेश के लोग देखेंगे इस चैनल को कि हिंदुस्तान की लहसुन की मार्केट किस रुख जा रही है। ठीक है जी, इसमें घमंड वाली बात नहीं आ रही, इसमें गर्व वाली बात आ रही है। क्योंकि दुश्मनों को घमंड लगेगा, लेकिन समझदारों को गर्व वाली बात है कि आपको गर्व होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा रेडी हो गया जिसमें किसान को कोई दिक्कत है वो अपनी बात रखता है, उसका हम अगले दिन जवाब देते हैं। वो कमेंट्स पे बात रखता है, हम अगले दिन जवाब देते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आती है, कोई हमारे से प्रॉब्लम है या कोई समझना है तो वो अपना कमेंट डालता है। अच्छा एक बात है जी, जैसे हमारे यहाँ के भारत के किसान हैं जी, इतनी स्टेटें हैं हमारे यहाँ, चाइना तो हमारे सरकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है जी, भारत से पब्लिक में भी बड़ा है और वैसे भी बड़ा है जी, बहुत क्षेत्रफल में बड़ा है, तो ऐसे ही वहाँ के भी बड़ा है। मैं यहाँ के किसान भी तो उम्मीद रखते होंगे जी कुछ ना कुछ। सर मैं बताऊँ, एक डिफरेंस है, हमारे किसान छोटा बम बड़ा धमाका है, समझ रहे हो? यहाँ वो लोगों को मेहनत करने का शौक है। वहाँ वाले किसान वो भी किसान है, लेकिन वहाँ पे ना उनको पता है उनका माल गवर्नमेंट ने खरीदना है, एक लिमिटेड दायरा बना हुआ है उनका। जैसे कि अभी प्याज का लिमिटेड दायरा था कि जी प्याज इससे ऊपर जाने ही नहीं देंगे, है ना। अब वो दायरा नहीं है, कभी हुआ कहता था कि 15-20 से प्याज ऊपर नहीं जान देंगे। ऐसे ही चाइना में किसानों के टाइम पे दायरा बना हुआ है, और जितना भी अप डाउन होता है ये व्यापारी और वहाँ की गवर्नमेंट करती है, किसान को नहीं मिलता रोटी। आप पूरा कभी चाइना के किसान अगर मेरा सुन रहे हो तो ज़रूर इस पर जवाब देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। कि जब उनकी फसल निकलती है तब जितना बड़ा बड़ा स्टॉकिस्ट है
जितना बड़ा बड़ा व्यापारी है वो सक्रिय हो जाता है, वहाँ के किसान को फायदा नहीं मिलता। ठीक है जी। अगर वहाँ भी एक कोई वहाँ का समझदार आदमी एक ऐसा चैनल बना के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर ले जिसमें किसान को गाइडेंस मिले, तो मैं समझता हूँ वहाँ के किसान को भी फायदा मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि किसान तो किसान है यार, यहाँ का हो या वहाँ का। ठीक है जी। यहाँ वाले किसान को मजबूरी नहीं है, वहाँ वाले को मजबूरी है। ठीक है जी। पहली चीज़, यहाँ वाले को ऊपर वाले ने 1-2 साल से प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि उस पर हर पल की रिपोर्ट मिलती है। ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को देख के सैकड़ों यूट्यूब वाले चालू हो गए अपने अपने इलाके की रिपोर्ट देने। पर अभी गलत हो रहा जी इसमें कुछ ना जी, मैं क्या करूं, मेरा चैनल डीमोनेटाइज है, मैं किसी के पास कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं दे सकता जी। कुछ जो आपकी फोटो लगा के ना वीडियो को गलत कर रहे, कह रहे कि 400 पार जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, पब्लिक में कुछ गुमराह कर रहे जी। आप लोग समझ लो, जो भी लोग मेरी वीडियो बना के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको समझ आती है कि राणा की वीडियो 11 बजे डलती है। और छोड़ो, राणा जी के साथ मैं अपना चैनल दोबारा स्टैंड कर देता हूँ, यही राणा जी वाली वीडियो मेरे चैनल पे भी आ जाएगी और दूसरा चैनल देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। भाई आप सीधा राणा जी का चैनल देख लो या जितेंद्र खुराना का चैनल देख लो, ठीक तो है आपको पता चलेगा ये ओरिजिनल ये है। हाँ जी। ये जो लिखते हैं ना बाप से पंगा नहीं लेना, मैं कोई चूतिया नहीं हूँ, ये कई चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। हाँ। मेरी फोटो लगा के नए नए स्लोगन से बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट कर रखा है इन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप लोग सिर्फ 2 चैनल देखो, या कभी कोटा वालों का मनीष रागे को देता हूँ इंटरव्यू, हाँ जी। कभी मैं अपने ये शिवदास सिन्हा है वो पपिया वाले उनको देता हूँ, या मार्केट टाइम वालों को देता हूँ। ठीक है जी। और तो मैं किसी को देता ही नहीं। ये जो है दूसरा एक बंदा कल भी वो बोल रहा था, देखो हालांकि मेरे लिए उल्टा नहीं बोलता, लेकिन वो यहाँ से इंटरव्यू उठा के वो अपने अपने जोड़ के वो डाल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो कहीं उसमें बदगला नहीं जाना, आप लोग मिसगाइड नहीं हो जाना। ठीक है जी। बाकी कहीं दिक्कत नहीं है भाई साहब, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, विदेशी माल अगर आएंगे भी तो भी कोई माल 160-70 से कम नहीं पड़ता खाएगा। ठीक है जी। ये समझ लेना, कोई भी विदेशी माल 160, 70, 80 से कम पड़ता नहीं खाएगा, 1 नंबर में भी आएगा तो। ठीक है जी। हो सकता है वो 200 तक में पड़ता है क्योंकि वहाँ भी रेट बढ़े हैं, तो 200 में अगर वो बिकेगा तो हमारा माल उसके टक्कर में बिकेगा। ठीक है जी। पहले होता क्या था कि वो माल आते तो हमारे माल 100 पे आ जाते थे घबरा के, उनकी वजह से नहीं आते थे। आज आप फिर ध्यान से समझ लेना कि चाइना या विदेशी मालों से हमारा माल नहीं टूटता था, क्योंकि उसके खाने वाले लिमिटेड है। हमारा माल देसी माल खाने वाले बहुत है, उसकी घबराहट से बिक जाता था मद्दा कि जी चाइना आ गया, ये हो गया, वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। रिपोर्ट तो किसको होती नहीं थी। यानी सांप के काटने से नहीं मरता, सांप के काटने के डर से मर जाता था। होता क्या था, पहले रिपोर्ट नहीं होती थी कि वो पड़ता क्या भाव आ रहा है। लिमिटेड लोगों को रिपोर्ट होती थी कि यार ये इससे कम का पड़ता नहीं है। आज बच्चे को पता है कि अगर विदेशी माल आता है 180 से कम का पड़ता नहीं है जी। ठीक है जी। तो क्या घंटा उखाड़ देगा वो हमारा। और जैसे ही आना चालू हुआ ये 200 पे आ जाएगा। ठीक है जी। होता क्या है, ये लोग जितना भी ये इम्पोर्टर है या जो भी है, ये लोग मॉल एक बना देते थे कि जिससे घबरा के पहले लोग बेच लें, फिर वो 200 चीज़ वाली 300, 400, 500 बेचेंगे ना। ठीक है जी। ये होता था। कई बार हमने कई साल ऐसा देखा। ठीक है जी। कि पहले घबरा के माल बेच देते थे लोग और फिर उसकी तेज़ी वो खाते थे। जब तेज़ी का टाइम आता था तो वो खाते थे। इस साल शुरू से सबको पल पल की पता है। अब जैसे कल गाड़ी पकड़ी गई, आदमी भी पकड़ा गया, हर एक को पता चल गई। ये कोई अकेला मैं तो बता नहीं रहा, मनीष रागे ने भी अपने इंटरव्यू में डाला है, कई इंटरव्यू आ रहे हैं, कई चैनलों पे आ रहा है कि जी माल पकड़ा गया। सबको पता है कि विदेशी माल इंडिया में आके 180, 190, 200 से कम नहीं बिकेगा। ठीक है जी। हर एक को पता। अगर कोई घबराहट है 150 में, मेरे को दे दो। ठीक है जी। 25-50 कंटेनर ले लूँगा, 7 महीने पड़े बेच लूँगा आराम आराम। ठीक है जी। 150 में मैं लेता हूँ, बताओ। बस मैं तो एक बात बोल लूँगा जी लास्ट में बाबू जी, मेरे तरफ से तो 300 जाए, 400 जाए, मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, जाओ इनका माल 200 बिकता हो ना, इनका माल 190 में और 95 में बिकवा दो, ताकि ब्लेम ना आए। सर मैं तो अभी पता क्या है, 2 साल से जो मिला ना जी, लोग इतनी सी भी बात को चाह रहे भी किसी हिसाब से इनकी इतनी सी कमजोरी मिल जाए, पीछे पड़े जी।
इतनी सी ऐसा है। कमजोरी सुनिए। उसका बात का पतंगड़ बनाने के लिए। मैं मान रहा हूँ। देखिए, मैं कहीं भी किसी को नहीं रोक रहा। इसको मार्केट को ना ऐसे हिसाब से खत्म करवा दो अभी, जैसे माल ना धीरे धीरे करके भी सबकी जेब में पैसे भी आ जाएं और सब खुश हो जाएं। सर, सब खुश है। परेशान वो है जिनकी गेम नहीं चल रही। सारा किसान खुश है, कहीं भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। सब धीरे धीरे बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई बेच नहीं रहा हो। नहीं बेच रहा तो हिंदुस्तान में माल ना आ रहा अच्छा, होता। 5-10 रुपए किलो कम के पैसे आ जाए पर इनकी जेब में सेफ हो जाए। सब बेच रहे हैं, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घबरा के बेचेंगे तो फिर आगे आने वाले 5 महीने 4 महीने गेम चली जाएगी विदेशियों के हाथ। ठीक है जी। आप आराम से चलाओ, गेम यही चलती रहेगी। घबराओ नहीं। जैसे ही मार्केट टूटती है खरीदो, बढ़ती है बेचो। ठीक है जी। उसमें होगा क्या, मैं आपको बताऊं राणा जी। ये एक सिंपल सा फंडा था। इसी फंडे को मैं शुरू से लेके चला हूँ और इसी फंडे में लोग बेचते गए। अगर स्टॉक कहते, हम समझना आप बात को, अगर हम कहते साल स्टॉक का है। लहसुन पता था, आप भी मेरे साथ गए थे। आप वहाँ भी गए, यूपी भी गए। आप यूपी नहीं गए, पंजाब और राजस्थान गए, पंजाब गए। आपने देखा कितना माल है। हम स्टॉक का बोलते, लोग स्टॉक कहते, तेजी आती, लेकिन माल हाथ में होता, माल निकलता नहीं। आज की तारीख में 60-65% माल निकल चुका, रह गया 35%, जिसमें से 15% बिजाई में जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। अब 15% बिजाई में चला गया तो 20% ही तो माल पड़ा है। माल पड़ा कितना है? कुछ लोग, इनमें 2-4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बेचा ही नहीं है मुझे। तो उनको सलाह दे रहा हूँ, आप अपना 50% माल ये महीना मिल रहा है, इस जुलाई के महीने में बेचो। ठीक है। अपने पास 30% 35% माल होना चाहिए आगे के लिए। बाकी अपना माल निपटा दो। जो अभी पड़ा है, जिसमें 100 गट्टा पड़ा है, 60 बेच लो। ठीक है जी। 40 रख लो। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। फिर आगे डाउन आएगा, फिर ले लेना 100। ठीक है जी। तो हमारे पास कमाई की रकम में से वो पैसा माल होगा। हमारी खुद की लागत हमने निकाल ली, हमारा खुद का मुनाफा निकाल लिया। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा कमाई पड़ी थी उसी से तो गेम खेल रहे हो। ठीक है जी। ये वो गेम वो लोग खेलते, ये आप लोग खेल रहे हो सारे। ठीक है जी। एक 50 कट्टे वाला भी खेल रहा है, 500 कट्टे वाला भी खेल रहा है, और 5000 कट्टे वालों को हमारी जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। या 50,000 कट्टे वालों को, फिर 5000 कट्टे वाले को फिर भी जरूरत है, 50,000 वाले को हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उनके लिए तो हम दिक्कत दे दें। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा लहसुन। धीरे धीरे सब बेच रहे हैं। आपको ये सुनाया ही है ना, ये भी किसान बैठे हैं, उनकी भी सुनी। ठीक है जी। किसानों की सुनवाई है आपको। बस मेरा कहने का मतलब है फूक फूक के कदम रखो भी, जिससे स्टैंड रहे और सर देखो, सीजन बढ़िया चला जाए जी। सर बहुत बढ़िया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप पुराने 2-3 महीने पुराने इंटरव्यू देख लो, मैंने कहा था एंड थोड़ा खतरनाक है। ये कहा हुआ है। अच्छा, ये अगर खतरनाक आ गया एंड में, मैं कहता जी एंड खतरनाक है, तो लोग कहते हैं बताओ ये अब तो आई क्या खतरनाक, तो बोल रहा है। मैं अभी से बोल रहा हूँ, दिसंबर 15 के बाद से और जनवरी के बीच में 20-25 दिसंबर के बाद से और 15 जनवरी के आसपास कुछ बहुत बड़ी उठापटक हो जाए तो हो जाए, एक लंबे लेवल पे। नहीं तो इस बीच में एक झटका आएगा। ठीक है जी। अक्टूबर नवंबर में एक झटका, सितंबर में आ जाए, ये आएगा ही आएगा, अच्छा झटका। ठीक है जी। वो किसी भी चीज़ में आए, किसी भी रूप में आएगा। अरे आज इतने मोटे मोटे माल थे। चलिए, 185। धन्यवाद बाबू जी, कल करेंगे जी अब और बातें जी। वो 100 जी। राम राम राणा जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।